यहाँ मेरी बात समझे। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम ये बताए थे कि 8% है, इसका मतलब होता है 8/100। इसको काट के करते हैं 2/25। इस टाइप से हम लोग काम करते हैं। तो इसमें हम आपको बताए थे कि चूंकि एग्ज़ाम की बात करें अगर हम लोग, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको कुछ वैल्यू याद रखिए तो बहुत अच्छा है। याद रखने में 3 टाइप में हम बांटे हैं। टाइप 1 में ये 12 वैल्यूज़ है जो कि लगभग सबको याद होता है, और ये याद नहीं है तो समझिए कैलकुलेशन का स्तर 0 लेवल का स्तर है। कैलकुलेशन का स्तर ऊंचा होना चाहिए। ये तो हर हाल में इतना वैल्यू याद होना चाहिए। 10% 10/100 कट जाएगा तो 1/10, 20% 20/100 कट जाएगा 1/5, 25% 1/4, 30% 3/10, 40% 2/5। ये जो 12 वैल्यू है, ये 12 वैल्यू आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद की बात करें कि अगला वैल्यू, ये वैल्यू अब ध्यान से समझिएगा। ये जो वैल्यू है ओरिजिनल में हम जो आपको बताना चाहते हैं, आजकल जो एग्जाम में यूज हो रहा है वो इतना आसान वैल्यू यूज नहीं हो रहा है। ये कॉमन वैल्यू जो है ये यूज नहीं हो रहा है। तो फिर बोलिएगा कि याद क्यों रखे, ये आसान वैल्यू है, लेकिन इसका जो प्रयोग है और सब जगह भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट परसेंटेज में आजकल जो वैल्यू यूज हो रहा है वो इस टाइप का वैल्यू यूज हो रहा है। देखिए फ्रैक्शनल टाइप का 33.1/3%, 33.1/3% या 33.33%। ये ध्यान दीजिएगा, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। अप्रोक्स 33 अप्रोक्स है। तो 33.1/3% या 33.33% का वैल्यू 1/3, 16.2/3% अप्रोक्स 16.66% का वैल्यू 1/6, 14.2/7% या 14.28% का वैल्यू 1/7, 12.5% का वैल्यू 1/8। ऐसे ये जो 11 वैल्यू दिख रहा है, इसको ओरिजिनल में आपको याद रखना है। इसमें एक आध दो वैल्यू में थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है। जैसे 25% का वैल्यू 1/4 होता है। 25% का वैल्यू आप जानते हैं 25% का वैल्यू होता है 1/4। अब 25% का बाबू आधा होगा 12.5%। इसका आधा 12.5%। तो इधर आधा कर रहे हैं तो इधर भी आधा करिएगा, यानी गुने 1/2। तो ये क्या बन जाएगा 1/8, यानी 12.5% का वैल्यू 1/8। तो जैसे ये 12.5% है, इसका वैल्यू 1/8 होगा। 12.5% का आधा होता है 6.25%। तो इसका आधा 1/8 का आधा कीजिएगा तो 1/16 होगा। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे ये सारे वैल्यूज को रट जाइए। देखिए कुछ चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर ऐसे ही कुछ कोई उपाय। देखिए कुछ वैल्यू कोई उपाय नहीं है, ये 11 वैल्यू को रट जाइए तभी आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा तो सही। 11×99 गुने 100/11 और गुने 11×99 100/11। अब बट्टे में 100 कट जाएगा तो 1/11, लेकिन मुश्किल होगा आपको। तो इसलिए हम बोलेंगे इस वैल्यू को याद रखिए। और 4 और वैल्यू है जो एकदम रिसेंट में यूज होता है बार बार। वो 4 वैल्यू ये है 33% 3/8, 62% 5/8, 66.2/3% 2/3, 32% 13/40। यानी 11 वैल्यू ये और 4 वैल्यू, 11 वैल्यू ये और 4 वैल्यू ये, 11 4 15 वैल्यू को रट जाए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, समझिए आप। बैंक पीओ में लगभग 4 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और एसएससी में भी खूब यूज होता। अभी पहले एसएससी में क्या होता था ना, जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछता था तो उसमें बोलता था 10% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। आजकल दे देता है कि 62.1/2% प्रॉफिट हुआ। अब लीजिए आपका टाइम लग जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, एसआईसीआई की बात करें, पहले दे देता था कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अभी दे देता है 62.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अगर वैल्यू नहीं याद है तो आपका हालत खराब हो जाएगा बनाने में। तो ये याद रखिएगा कि ये वैल्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्ट बताए क्या, वैल्यू याद रखना है। कुछ पार्ट जो है अब जो बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा।
अब सबसे मजे की बात है, ये हम रिसेंट लास्ट ईयर की बात बता रहे हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम में ये सब वैल्यू का यूज किया गया है। तो एग्जाम का बता दे क्या करता है। एग्जाम में ये करता है कि कुछ वैल्यू जो आपको याद है उसका यूज करता है, और दो याद वैल्यू को कनेक्ट करके भी यूज करता है। जो दो वैल्यू आपको याद है उन दोनों को कनेक्ट, 2 या 3 वैल्यू जो याद है उसको कनेक्ट करके यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल 87.5% हम आपको बोले थे कल याद करके आने के लिए सबको वैल्यू। जो मेहनत करना चाहते हैं, जो रिजल्ट लेना चाहते हैं, वो काम किए होंगे। देखिए आपको बताए थे कि 87.5% का वैल्यू आपको याद नहीं है, हमको भी याद नहीं है, लेकिन हम मेंटली क्विक निकाल सकते हैं 87.5% का वैल्यू बिना पेन टच किए हुए। जैसे हमको करना, लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी जैसे हम कर रहे हैं, आप करने का कोशिश कीजिएगा तो दिक्कत होगा। 87.5% आप बोल सकते हैं 50% प्लस 37.5%। 50% का वैल्यू 1/2, 37.5% का वैल्यू 3/8, 2 चौक 8, 4 इकाई 4, 3 7/8 आंसर हो गया। यानी 87.5% 7/8। हम तो पेन भी टच नहीं किए, हम आपको तोड़ के बताते हैं। तोड़ के कैसे बताते हैं? 87.5% को क्या ऐसा बोल सकते हैं 50%? बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास जो अटेंड किए हैं उन लोगों को स्क्रीन का पीडीएफ बाबू सब अपलोड है, सब चीज अपलोड कर दिया गया है इस पे ऐप पर जाएंगे, उसमें देखेंगे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन रहता है। ये उसमें क्या लिखा रहता है, ये लिखा हुआ रहता है स्टडी मटेरियल या कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है उसमें ऊपर में। हाँ, जिनका कोर्स परचेज किया होगा उन्हीं को दिख रहा होगा, जिनका परचेज नहीं किया गया होगा उनको नहीं दिख रहा होगा। तो वो ऊपर में स्टडी मटेरियल का जैसे ही टैप कीजिएगा ऊपर में दिख जाएगा आपको स्टडी मटेरियल, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 87.5% की बात करें, इसको ब्रेक करिए तो 50% और प्लस 37.5%। 50% प्लस 37.5%। 50% का देखिए क्या बोले, यूज क्या करता है, जो दो वैल्यू आपको याद है उसको कनेक्ट करके। 50% का वैल्यू 1/2, 37.5% का वैल्यू 3/8, इसको जोड़ेंगे तो 2 चौक 8, 4 3 7/8। ये आपको सिखाए हैं। यानी देखिए 87.5% का वैल्यू 7/8। प्रैक्टिस होगा तो आप ऐसे ही डायरेक्ट मन में जैसे हम सोच के कर लिए। इसको और भी तरीका है, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, इसको बोलते 100%, 87.5 है ना, तो 100% और माइनस 12.5%। 100% माइनस 12.5%। देखिए 100 भी याद है आपको, 12.5 भी याद है। 100% 1 माइनस 12.5% 1/8, इसका वैल्यू हो जाएगा 7/8। देखिए हम पेन बिना टच किए हुए, हम तो आपके सामने में खड़े बिना पेन टच किए हुए बताते हैं। ये 50% और 1/2, 33.1/3%, 1/3, 1/2, 1/3, 5/6 आंसर हो गया। एकदम फास्ट, हम तो इसको तेजी से कर सकते हैं। 50, 33.1/3, 1/2, 1/3, 5/6 हो गया। अब बोलिएगा क्या कि आप इतना फास्ट अभी नहीं कर सकते, अभी आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 50% होगा और प्लस 33.1/3% होगा। 50% 1/2, 33.1/3%, 1/3, ये मिलके 5/6 होगा। एक काम और आप कर सकते हैं, इसको ये 100% कर सकते थे, माइनस 16.2/3% कर सकते थे। तो 100% हुआ 1 और माइनस 16.2/3% याद है 1/6। 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। समझ में आ रहा है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कितना आसानी से सेकंडों में बता सकते हैं। 77.77% हमको याद नहीं है, लेकिन 1 सेकंड में हम बता सकते कि ये इसका होगा 7/9। देखिए
ये हमको 77.77 याद नहीं है, लेकिन हमको 11.11% याद है। इसमें 7 से गुना कर देंगे तो 77.77, और 11.11% का वैल्यू होता है 1/9, और 1/9 में 7 से गुना करिएगा तो 7/9। ये प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। ऐप से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से ना पूछे, ऐप के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको जाएंगे और ये इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करिए, कॉल करके पूछिएगा, ओके। और स्टडी मटेरियल में ऊपर जब देखिए, जब वहाँ जाएंगे ना तो मैथ्स के क्लास में ऑन करेंगे तो वीडियो दिखेगा, और ऊपर में साइड में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिया है, उस पर टैप करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, और क्लास नोट डेट के अकॉर्डिंग, जैसे कल के डेट का हम अपलोड करवा दिए थे पीडीएफ पूरा बोर्ड का। जैसे आज जो लिख रहे हैं ना, तो हम जानबूझ के इतना मेहनत कर रहे हैं कि ये जो लिख रहे हैं, ये लिखने के लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ जितना बोर्ड है उस सब का पीडीएफ अपलोड है डेट के अकॉर्डिंग। जिस दिन का क्लास है आप फेयर कर लीजिए कॉपी पर अपने अच्छे से। देखिए हम आपको बताएं, ये क्लास हम बता रहे हैं, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत धीरे धीरे हम समझा रहे हैं जानबूझ के कि एक एक चीज क्लियर हो जाए आपका। देखिए आप, ये 44.44% नहीं याद हमको, लेकिन ये याद है कि 11.11% का वैल्यू हमको याद है। 1/9 4 से गुना कर दिए 4/9। देखिए कुछ करना ही नहीं, कितना फास्ट हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं 11.11% इंटू 4, और ये होता है 1/9 इंटू 4 बराबर 4/9। देखिए पेन नहीं टच करेंगे और हम आपको बता सकते हैं 63.63 का परसेंटेज वैल्यू। देखिए ये हमको 63.63% याद नहीं है, हमको याद है 9.09%। हम आपको बताएं कि आप जितने भी ओल्ड स्टूडेंट जो यहाँ क्लास किए हैं, आपको याद होगा कि हम ये सब परसेंटेज का यूज नहीं करते थे, क्योंकि पहले ये नहीं था। ये एक लास्ट ईयर से ये सब परसेंटेज यूज करने लगा है, तो हमको कैसे याद हो गया? ऑब्वियस आप प्रैक्टिस किए हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस किए हैं तो हमको याद हो गया। आप 8-10 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपके दिमाग में बस जाएगा। ये 63.63% है, हमको नहीं याद 63.66% का, लेकिन हमको याद है 9.09% का वैल्यू। 9.09% का वैल्यू होता है 1/11। 9.09% का वैल्यू 1/11, और उसका 7 गुना है तो 7/11। पेन भी टच नहीं किया, हमको पता चल गया। अब हम कहीं 9.63.63 देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम बोल देते हैं कि अच्छा 9.09 का 7 गुना है, 9.09 1/11 7/11 आंसर। अभी हम विस्तार से लिख देते हैं इसको, ये 9.09% इंटू 7 अब बराबर इसका वैल्यू 1/11 गुने 7 मतलब 7/11। देखिए कि ये 31.1/4%, 31.1/4% हमको याद नहीं है। 31.1/4% याद नहीं है, लेकिन हमको ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। 20% हमको याद है, ये सॉरी 25% हमको याद है, और 6.1/4% भी हमको याद है। 25% याद है प्लस 6.1 हम पेन भी टच नहीं करेंगे। 25% 1/4 और 6.1/4% 1/16, 1/4 और 1/16, 4 चौक 16, 4 1 4 1 5/16 आंसर। हम इसके लिए इसको लिखेंगे भी नहीं, 31.1/4 5/16। देखिए 25% क्या होगा 1/4 प्लस ये 1/16, और इसको आप कीजिएगा 4 चौक 16, 4 1 4 1 5/16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 58.1/3% नहीं याद हमको 58.1/3% का। देखिए हम एकदम बिल्कुल खड़े रहेंगे और आपको बता देंगे। 50% 1/2, 8.1/3% 1/12, 2 6 12, 6 6 1 7/12 हो गया। देखिए 50% 1/2, इसको हम तोड़ देते हैं आपके लिए।
इसको 50% प्लस 8.1/3%। भाई देखिए, कैलकुलेशन बेहतर करना है तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। हम बार बार बोलते हैं कोई चीज़ यूं ही आसानी से नहीं मिल पाता। आपको लगेगा ना, खास करके इन सब चीज़ों में ना। और हम क्या बोल रहे हैं, आज का क्लास मेरे नज़र में सबसे बेस्ट क्लास, मेरे नज़र में सबसे बेस्ट क्लास। और आपको ये बता दें कि क्यों, जबकि ये ना आपको लगेगा बोरिंग, अच्छा ये, जबकि ये आपका लाइफ बदल देगा। आजकल इतना यूज हो रहा है। देखिए 50% 1/2 प्लस 8.1/3%, 1/12, 2 छक 12, 6 का 6, 7/12। आगे बढ़ते हैं, देखिए 56.2/3%। तो इसको हमको 56.2/3% नहीं याद है, लेकिन 40% याद है और 16.2/3% याद है। 40% 2/5, 16.2/3% 1/6, 40% 2/5, 16.2/3% 1/6। दोनों को करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 17, 6 5 30, 17/30 होगा। क्लियर? देखिए 50% प्लस 16.2/3%, 50% 1/2 प्लस 16.2/3% 1/6। 50% प्लस 16.2/3%, ये क्या जाएगा, जोड़ के ऊपर कर लीजिए, गुना करके नीचे। एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ ऐसे मिस्टेक हो गया, वही तो बोले मेंटली कर रहे थे तो ज्यादा सही था। देखिए 40% प्लस 16.2, 40% 2/5, ये 1/6, 6 दूनी 12, 5 17/30। आगे बढ़ते हैं, 52%। हमें ये 52% याद नहीं है, लेकिन हमको 40% याद है और 12.5% याद है। तो ये 40% प्लस 12.5%, 40% का वैल्यू 2/5, 12.5% का वैल्यू 1/8, 8 दूनी 16, 5 21/40। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो देखिए 2 तरह का वैल्यू होता है, एक मेमोराइज्ड जो आपको याद किया है, एक मेमोराइज्ड, दूसरा कन्वर्टेड। 2 तरह का वैल्यू बताया आपको, एक मेमोराइज जो आपको याद होना चाहिए, दूसरा कन्वर्टेड। इन 2 वैल्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी आपको देते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक तो बताए परसेंटेज वैल्यू याद रखिए, याद नहीं है तो उसमें दो याद है उसको जोड़ के बनाइए। और आगे बढ़िए, 131.1 का क्वेश्चन है कि 56 अगर हो गया है तो 56%। देखिए कुछ परसेंटेज का वैल्यू आपको न याद होगा न कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे 38%, सीधा कर दीजिए 38%, 19/2 से कट जाएगा तो 19/50। ठीक है, हम बोले कि वैसे वैल्यू के लिए जो आपको याद है या कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए, अभी हम आएंगे उस पर, अभी आप इंतजार कीजिए, हम सारी बात बता रहे हैं। देखिए 131.1/4%, 131.1/4%, इसको जोड़ते जब भी 100 से ज्यादा हो ना तो 100 अलग कर लीजिए, ये 100%। प्लस अब 31.1/4% है तो एक इसको तोड़िए 25% प्लस 6.1/4%। 100% आप जानते हैं 1, 25% जानते हैं आप 1/4 और 6.1/4% 1/16। आप इसको जोड़ दीजिए, 4 चौक 16, 4 1 4 1 5/16, एक में 5/16 जोड़िएगा तो 21/16। आप देखिए ना 131.1/4% हम 21/16 निकाल चुके हैं। 42.5% है, इसको आप बोल सकते हैं 30% प्लस 12.5%।
30% प्लस 12.5%, 30% 3/10, 12.5% 1/8, ये आपका 8 तिया 24, 10 34/80, 34/80 मतलब 17/40। एक लास्ट बना ले 61.1/11%, ये 50% प्लस 11.1/9%, 50% 1/2, 11.1/9%, 1/9 जोड़ के ऊपर गुना करके नीचे। देखिए ना, ये सब बात जो सिखाए हैं वो इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 12 हम आपको जो बताए कि आप कैसे दो याद किया हुआ वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं। अब अगला चीज बताते हैं। ये देखें, ये क्या हम बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी संख्या का 100%, 10%, 1%, 0.1%, 0.01% ये निकालने के लिए टेक्निक सिखाते हैं। जैसे 782 का 100% अगर आप करते हैं तो क्या आप बोलिएगा? 782, आप बोलेंगे 782 782 782 कलरफुल आ रहा है यार, तो दो कलर एक साथ आ रहा है, रंगीन बोर्ड हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। ये 782 गुने 100%, तो 100/100, तो ये और ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 782 आएगा। ये देखिए, 782 का 10% है, तो आप क्या बोलिएगा? 782 गुने 10/100, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 है तो यहाँ एक अंक पहले पॉइंट आएगा, तो 78.2, ये लिखेंगे ना 78.2। अगर हम लोग बात करेंगे 782 का 1%, 782 का 1%, तो 782 गुने 1/100, दो अंक के पहले पॉइंट 7.82, इसका 7.82। अब हम आपको इतना नहीं, सिंपल चीज बताते हैं। आप क्या कीजिए, टेक्निक समझिएगा। 100% किसी संख्या का 100% संख्या स्वयं यानी 782। किसी संख्या का 10% निकालना हो तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो यानी एक अंक के पहले यानी 78.2। किसी संख्या का 1% निकालना हो तो 2 अंक पहले पॉइंट लगाइए, यानी 7.82। किसी संख्या का 0.1% निकालना है तो 3 अंक के पहले पॉइंट लगाइए, 0.782। किसी संख्या का 0.01% निकालना है तो 4 अंक के पहले लगाइए, 0.0782। सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे, आप समझिएगा। एक लास्ट कंसेप्ट बता दे, ये पहला एक कंसेप्ट बताए, एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, वो बात समझिएगा। मजे की बात बताने जा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, ये देखिए क्या है, ये है क्या 336% ऑफ 75। लोग देखते हैं ना, तुरंत आपका निगाह इस पर जाता है कि भाई 336% दिया है। अब 336% यार वैल्यू याद है नहीं, कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, 36% का वैल्यू याद नहीं है। दिमाग का दही होने लगेगा। लेकिन आप गौर नहीं करते कि भाई 75% का वैल्यू तो याद है। याद रखिए, दोनों टर्म पर गौर करिए। या तो इसके साथ परसेंटेज लगा हुआ है, आप इसको हटा के आप इसके साथ लगा दीजिए, इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 336% ऑफ 75 था, आप लगा दीजिए 75% ऑफ 336, इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप 8 गुने 5 लिखिए या 5 गुने 8 लिखिए, गुना में नंबर को आगे पीछे कर देने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्यों ऐसा करें? ये था 336,
परसेंट ऑफ 75 का मतलब यही ना 336 गुने 75/100। आप इसको भी लिखते तो यही लिखते 75 गुने 336/100, तो दोनों तो एक ही बात हुआ। तो हम क्या बोले कि परसेंटेज के वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसका परसेंटेज या इसका, दोनों में से किसी भी एक का याद है तो आपका काम हो जाएगा। आप इसको भूल जाइए, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते थे 336 गुने 75% 3/4, ये कट जाएगा 4 8 32, 4 चौक 16 गुने 3, तो 3 चौक 12 का 2, 8 तिया 24, 1 25, 252। बात समझ में आया? देखिए आप करते क्या, 312% देख के डर जाते, नहीं डरने की जरूरत है। 125% तो आपको याद है ना, 125% का वैल्यू होता है 5/4, 125% का वैल्यू 5/4। मेंटली भी सोचिएगा तो 25 25 125, 25 चौक 100, तो इसको 312 का आप बोल देते 5/4, तो ये 4 7 28, 4 8 32 गुने 5, तो 5 8 40 का 0 4, 5 7 35, 4 39, 390। तो यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो टर्म में कभी भी रहे तो दो में से कोई का भी एक का अगर परसेंटेज याद है तो आपका काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ बढ़ते हैं, इस सब चीज जो सिखाए इसका परसेंटेज के क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसा होता है एग्जाम में वो हम बताने जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में कैसा क्वेश्चन होता है, उससे पहले आपको हमेशा की तरह हम हर रोज एक पर्सनालिटी से परिचय करवाते हैं और आपसे बताते हैं कि कैसे आपका अंदर का जो मोटिवेशन है वो जगा रहे और आपका हिम्मत हौसला बुलंद रहे। देखिए ये लड़की नाम है अरुणिमा सिन्हा, और इनके जब भी फोटो देखते हैं तो उसमें एक लाइन अक्सर लिखा रहता है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जोश भर देने वाला है। अरुणिमा सिन्हा, इनके बारे में आपको बताएं तो आप थोड़ा देर के लिए ऐसे, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, यूपी की थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी। एक बार ट्रेन से कहीं जा रही थी, साहसी लड़की थी, कुछ गुंडे थे तो बैग वैग छीनने का कोशिश किए तो वो विरोध की, उठा के ट्रेन से फेंक दिए, ट्रेन से फेंक दिए। ट्रेन से वो अगले बगल वाले पटरी पर गिरी, पूरा शरीर फ्रैक्चर, पैर ये सर्वाइकल स्पेन जो होता है उसमें ब्रेक आ गया, पैर उसका पूरा ब्रेक हो गया, उठ भी नहीं सकती थी। इवन इतना नहीं हो सकता था कि वो थोड़ा करवट बदल भी ले, इतना नहीं, बस पटरी पर लेटी हुई है। अपना कहानी सुना रही थी तो जब हम देख रहे थे इसका एक इंटरव्यू तो लगा कि पूरा रोंगटा खड़ा हो गया कि क्या जज्बा था उस समय। वो बता रही थी कि मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि हमको मरना नहीं है, हमको मरना नहीं है किसी भी स्थिति में। और वो बता रही थी कि ऐसे ही वो वहां पड़ी हुई है रात भर उसी में, और बस वो दुआ कर रही थी ना कि ट्रेन कोई नहीं आए। वो किस लिए ट्रेन कोई नहीं आए, वो दो पटरी के बीच में थी गिरी हुई, जब भी कोई ट्रेन गुजरता था तो जो ट्रेन का जो वाइब्रेशन होता था उससे उसका जिस्म जब उछलता था तो बेहिसाब पेन होता था। उस वक्त रात तक वो पड़ी रही उसी तरीके से। सुबह में लोग उठाए, देखे उसको, उठा के लेके गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर सब बात कर रहा है कि अरे यार इसका तो पैर काटना पड़ेगा, ये क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा। ये बोलती है डॉक्टर को, थोड़ा थोड़ा इसको सुनाई दे रहा था। वो बुलाई डॉक्टर को, बोली क्या कि आप टेंशन क्यों लेते हैं, अरे पैर मेरा हम इतना कुछ हो गया और हम जान अपना जब बचाने के लिए लगे हुए हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, काटिए मेरा पैर, अगर पैर कटने से हम बच सकते हैं तो काटिए मेरा पैर और हम बचेंगे। डॉक्टर उसका जज्बा देख के डॉक्टर का टीम तैयार हुआ और उनका पैर काट दिया गया। सब लोग बोल रहा था कि अरुणिमा सिन्हा अब तो खत्म हो गई, अब इसका कैरियर खत्म, सब चीज खत्म, ये विकलांग हो गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता।
तो ये मन में सोचा करती थी, बोली कि मैं मन में सोचा करती थी कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या चीज करें कि जिनका जिनका ध्यान मेरे तरफ से हट गया उन सबको पता चलना चाहिए कि अरुणिमा सिन्हा क्या है। तो बोली कि ऐसे साधारण काम से मेरा पहचान नहीं बनेगा, कुछ हट के करेंगे। और उसके बाद वो बोली कि सोचते सोचते बोली क्या कि हम माउंटेन एवरेस्ट फतह करेंगे। माउंटेन एवरेस्ट आपको पता होना चाहिए, जो पूरे स्वस्थ व्यक्ति माउंटेन एवरेस्ट पे जाते हैं तो बोला जाता है कि अगर 100 लोग जाते हैं तो उसमें से 20 लोग ही जिंदा बच पाते हैं, वही खत्म, जो स्वस्थ व्यक्ति जाते हैं। और एक लड़की जिसका पैर कटा हुआ है, रड लगा पैर में, और वो बोल रही है क्या कि हम माउंटेन एवरेस्ट फतह करेंगे। सब लोग जो भी सुने बोले अरुणिमा सिन्हा पागल हो गई, ये पागल हो गई है। लेकिन इसके दिमाग में जज्बा था कि नहीं, हमको वो जाना पड़ेगा उसमें। और एक लाइन हमको उसका बहुत पसंद आया था, बोली क्या कि पैर में जब वो गई ट्रैकिंग करने के लिए, बिछेंद्री पाल के यहाँ गई उनके कैंप में और सीखना शुरू की ट्रैकिंग कैसे किया जाएगा, तो उसके पैर में रड लगा हुआ था। तो पैर में रड लगा हुआ था, तो उसके बाद ना वो जब दौड़ती थी, चलती थी, तो उस पैर से ना ब्लड आता था, वो घाव बन जाता था। लेकिन वो बोली क्या कि उससे हम डॉक्टर से पता किए तो बोला क्या कि ये दर्द ये धीरे 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 ये मोटा परत बन जाएगा और इसके बाद वो उसी रूप में सूख जाएगा। तो बोली कि उस दर्द को हम बार बार सहे और तब तक उस दर्द को सहते रहे जब तक कि वो मजबूत नहीं बन गया, वहां का मांसपेशी मजबूत नहीं हो गया। और वो लड़की एवरेस्ट फाइनली फतह की। तो इसको बोलते हैं जज्बा, इसको बोलते हैं कि कुछ कर गुजरने का ताकत, हौसला। आप 50% 12.5% देखेंगे तो अरे यार 12.5% 50% ऐसे हासिल नहीं होता। आपको लगना अच्छा ये है, 3 स्टेप में जोड़ना होगा, जोड़ेंगे 20 बार जोड़ेंगे, 25 बार जोड़ेंगे, 30 बार जोड़ेंगे, तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि मेरे दिमाग में बस ना जाए। तो आई होप कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा जान के। इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें। 1989 में जन्म हुआ था और वर्ल्ड की पहली महिला है। देखिए ना कितना, 1-2 एवरेस्ट, 1-2 पहाड़ नहीं पिक को कवर किया है, माउंटेन एवरेस्ट, इसके बाद किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ी माना जाता है, माउंट एल्बर्स रसिया का पहाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़। 7 पिक जो बोला जाता है ना कि ऊंचा ऊंचा 7 पिक है, लगभग सारे को ये कवर कर ली, ये सारा पिक को कवर की। बोला एक्सीडेंट हुआ था और रड लगा था पैर में। इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर थी और इसको पद्मश्री का अवार्ड मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो इनको मिला है, अरुणिमा सिन्हा को। चलिए अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जो परसेंटेज का जो आपको समझाए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये अब एग्जाम में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अप्रोच लेने का 4 स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अप्रोच नंबर 1, पहला अप्रोच ये है, कभी भी परसेंटेज वैल्यू दिखे, सब लोग कंसंट्रेट होके सुनिएगा, ताकत लगा दीजिए, जान लगा दीजिए, कोई मन में भटकाव नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई कुछ भी हो जाए हम पूरा क्लास खत्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक दे। देखिए हम ये बता रहे थे, पहला पॉइंट अगर परसेंटेज एलिमिनेट हो जाए, परसेंटेज एलिमिनेट हो जाए, ये सबसे आसान चीज है। परसेंटेज एलिमिनेट कब होगा? जब अगर डबल जीरो संख्या में लगा हुआ है, इसके साथ कुछ भी है, 7% है, तो ये 7% का मतलब क्या होता है, बट्टे 100, तो 100 और ये 100 कट जाएगा, यानी अगर 85 100 का 7% है, 85 100 का 7% है, तो परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, सीधा बचा 25 गुने 7। सबसे ये आसान चीज है अगर है तब। लेकिन क्या ये कटेगा? 87 का 13% कटेगा क्या? यहां तो परसेंटेज एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, परसेंटेज एलिमिनेट हो जाए, पहला पॉइंट।
दूसरा चीज गौर करना है, अगर परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होता है तो तब आपको सबसे पहले देखिए कि परसेंटेज एलिमिनेट होता है कि नहीं। देखिए सब चीज आपके दिमाग में ना फटाफट घूमना चाहिए, ये नहीं कि आराम से कर रहे हैं। 75% प्रैक्टिस, पहले धीरे धीरे, फिर स्पीड, फिर स्पीड। ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मिलेगा, करना पड़ेगा। आप अगर सोचिएगा ना कि अच्छा सीख लिए हो गया, नहीं होगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक प्रैक्टिस का टॉपिक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। वीडियो के साथ ऑडियो नहीं आ रहा है, दोनों आगे पीछे आ रहा है क्या? चलिए परसेंटेज एलिमिनेट कर दें। दूसरा कि अगर मेमोराइज्ड वैल्यू जो आपको याद किया गया, बोले हैं याद कर लीजिए, वो वैल्यू ढूंढिए या कन्वर्टेड वैल्यू ढूंढिए। मेमोराइज्ड वैल्यू या कन्वर्टेड वैल्यू है अगर परसेंटेज में तो उसका इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 75% ये मेमोराइज्ड वैल्यू है, आपको याद है। जैसे आपको बोला 40 का 75%, क्या परसेंटेज एलिमिनेट होगा? आराम से समझा रहे हैं आज के क्लास को, क्योंकि हम जान रहे हैं इसका कितना जरूरी का चीज है। और बैंक के एग्जाम वाले तो एकदम बहुत अच्छे से इसको कवर कीजिएगा, जो बैंक का तैयारी करते हैं। एसएससी वाले के लिए है क्या कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन बैंक में तो 3-4 क्वेश्चन ऐसा रहता है। क्या है कि 75% क्या परसेंटेज एलिमिनेट होगा? पहला बताए थे क्या, जैसे 300 का 8% है, परसेंटेज एलिमिनेट हो जाएगा, परसेंटेज से 00 कट जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। तो क्या तब तुरंत सोचिए क्या इसका वैल्यू, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोचिए इसका वैल्यू याद है? याद है आपको, इसका वैल्यू होता है 3/4। तो आप तुरंत कर दीजिए 40 का 3/4, 4 × 40, 10 × 30 हो जाएगा। या कन्वर्टेड वैल्यू, कन्वर्टेड वैल्यू का मतलब क्या, जैसे कि आपको लिखा हुआ है 40 का 62.5%, 40 का 62.5%, आपको 62.5% याद नहीं है, लेकिन तुरंत सोचिए 50% याद है और 12.5% याद है। 1/2 और 1/8 आपको याद है, तो 1/2 और 1/8, 2 चौक 8, 4 1 4, 5/8। एकदम मेंटली कीजिए, 40 का 5/8, 8 × 40, 5 × 25। तो हम क्या बोले, सबसे पहला चीज कोशिश करिए क्या कि परसेंटेज एलिमिनेट हो सकता, क्या परसेंटेज एलिमिनेट हो सकता? अगर नहीं एलिमिनेट होगा तो क्या कोई वैल्यू हमको, जो परसेंटेज वैल्यू दिया है वो हमको याद है? और वो याद वाला देखिए, हम बोले दोनों टर्म में देखना है। जैसे 28 का 28% गुने 25, तो आप दोनों पर ध्यान दीजिए, या तो ये याद हो या ये याद हो, दोनों में से कोई भी एक याद है तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, मेमोराइज वैल्यू या कन्वर्टेड वैल्यू। अगर ये नहीं हुआ तो इसका काम कीजिए। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है, मेमोराइज वैल्यू भी और कन्वर्टेड वैल्यू भी काम नहीं कर रहा है, तब आप यूज कीजिए 1%, 10%, 100%, ये इन सब चीजों का यूज कीजिए। जैसे थोड़ी देर के लिए हम बता रहे हैं, आपको याद नहीं है, आपसे पूछा क्या कि 212 का 11%, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये पूछा 212 का 11%, परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होगा। ना 11% का वैल्यू याद है, ना 212% का वैल्यू याद है, कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। क्या करें? सोचिए 11% को तोड़ दीजिए, 10% और 1%। 10% इसका 21.2, 1% इसका 2.12, जोड़ दीजिए 2, 2 1 3, 21 2 23, 23.32 हो गया। समझ में आया? यानी हम क्या बोले, एक चीज करिए 1%, 10%, 100% इस काम में। चौथा बेसिक मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन का यूज। जैसे जो आप पीछे कोई आदमी क्वेश्चन पूछे थे, देखिए क्या करना है बेसिक। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताए क्या, आपको पूछ दिया 817 का 998%, अभी देखिए, या कुछ भी ऐसा दे दिया 923%, ना परसेंटेज एलिमिनेट होगा
ना मेमोराइज किया हुआ है आपका, ना ये 1% 10% के केस में जाएगा। अब 923% कीजिएगा तो बहुत मुश्किल होगा, ये 1% 10% 100% के केस में भी नहीं जा रहा। तब क्या करना होगा, बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही उपाय है, आप इसको बेसिक मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये 2 टर्म आपका है और ये 2 टर्म है। देखिए एकदम एंजॉय करिएगा काम को, कि ये इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए 1 0 ये 1 0 ये कट जाएगा, परसेंटेज एलिमिनेट हो गया। अब सीधा गुना कर दीजिए तो 45 गुने 6 6 5 30 6 चौक 24 3 27 270। क्लियर है? यहां पर परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होगा, परसेंटेज एलिमिनेट होने के लिए 2 जीरो होना चाहिए, एक ही जीरो है, परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होगा। तुरंत फ्रैक्शन, ये हम धीरे धीरे बता रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको सोचना एलिमिनेट नहीं होगा। 75%। क्या वैल्यू याद है? यस याद है, 3/4। इसका वैल्यू 3/4, तो 3/4 है तो नीचे में 4 आएगा, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 5 20 4 5 20, ऊपर में 3 रहेगा, तो 55 गुने 3 होगा, 5 तिया 15 5 तिया 15 1 16 165। अभी आप इसको जोड़ दीजिए तो ये 5 7 6 13 का 3 2 1 3 1 4 435। ठीक है? कुछ एडुकेटर बताते हैं, इसके बारे में हम आपको बता दें कि कुछ एडुकेटर ये भी बताते हैं कि करिए क्या, हम भी आपको बताए हैं पीछे कि डिजिट सम पढ़ाए थे, 5 4 9 9 कुछ भी गुना होगा तो इसका डिजिट सम 9, डिजिट सम 9 आया तो कैंसिल हो जाता है, याद कीजिएगा, आपको बताए थे। ये 7 5 12, 12 का मतलब 3, ये 2 2 4, 4 तिया 12, 12 का मतलब 3, इसका डिजिट सम 3 आया। यहाँ देखिए 5 4 9 कैंसिल, डिजिट सम 3, 5 4 9 कैंसिल, डिजिट सम 3, 5 4 9 कैंसिल, डिजिट सम 1, 5 4 9 कैंसिल, डिजिट सम 4। आपका आंसर क्या जाएगा? इसका 3 है तो यही 3 435। बिल्कुल कोई गलती नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिजिट सम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, तब तो डिजिट सम फेल कर जाएगा, तब तो डिजिट सम तो बताए थे ना, डिजिट सम गलत का भी डिजिट सम आ सकता है, सही का भी आ सकता है, तो नन ऑफ दीज आ गया तब तो डिजिट सम काम नहीं करेगा। एक ठीक है, और एक जगह डिजिट सम से हम बोलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में बचने के लिए, खास करके कहाँ बचने के लिए, तो वो हम आपको थोड़ी देर में अगले क्वेश्चन में बताएंगे। हम आपको बेसिक तरीका जो बताए एक बार फिर बता दें कि इसमें परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 का 0 कैरी 3 और 6 चौक 24 3 27। इसका वैल्यू बताए तो 3/4, 4 से ये कट जाएगा तो ये यहाँ आएगा 3, 4 से ये कटेगा तो 55, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16। आंसर आपका जाएगा ये 5 7 6 13 2 1 3 4 435। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, 49% परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होगा, ना 49% का वैल्यू पता, ना 51% का वैल्यू। यहाँ भी देखिए परसेंटेज एलिमिनेट भी नहीं होगा, ना 52% का वैल्यू याद है, ना 48% का वैल्यू है। 1% 100% इस सब में आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, नॉर्मल गुना कर देते हैं। यहाँ नॉर्मल गुना करेंगे तो आपको गुना करने का तरीका बताए थे, 9 इकाई 9, ये 4, ये 1 गुने 4 4, 5 नमा 45, 45 4 49 का 9 कैरी 4, 5 चौक 20 4 24। परसेंटेज के हिसाब से 2 अंक के पहले पॉइंट, प्लस इसको गुना करिएगा तो 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 5 40 1 41, 4 दूनी 8 41 और 8 49 का 9 कैरी 4, 4 5 20 4 24। परसेंटेज के कारण 2 अंक के पहले पॉइंट। इसको आप जोड़ दीजिए तो 6 9 15 का 5, इकाई अंक 5। देखिए यूपीटी से आंसर, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 49.95। हम बताए थे, हम बार बार बताते हैं, यूज कंसेप्ट, पहला क्लास में ही बता दिए थे जब टॉपिक स्टार्ट किए थे, यूज कंसेप्ट एंड यूज ऑप्शन। अगर ऑप्शन पर भी निगाह रखिए, पूरा क्यों जोड़े, बस इतना हुआ, काम खत्म, आगे बढ़िए ही नहीं। यूज कंसेप्ट, यूज ऑप्शन, अगर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं,
एंड यूज मिनिमम स्टेप, कम से कम स्टेप में बनाइए। 49.95 आ गया, ये आपका हो गया। एक चीज हम यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात सिखाने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा। थोड़ा देर रोक के और हम एक चीज सिखाते हैं आपको। ये जो गुना किए ना, ये गुना करने का एक तरीका बताते हैं। 49 गुने 51। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आपका निगाह जाता है गुना में और इसका अंतर इवन दिख रहा है, ये इसका अंतर इवन दिख रहा है, तो अंतर इवन दिख रहा है, आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं। ये अंतर अगर कभी इवन दिखा तो करना क्या है, इसका बीच, इन दोनों नंबर के बीच का वैल्यू ले, इन दोनों के नंबर के बीच का वैल्यू क्या होगा 50, उसका तुरंत स्क्वायर कर दीजिए, कितना 2500। घटाइए, इन दोनों का अंतर कितना है 2, उसका आधा कीजिए, 2 का आधा 1, उसका स्क्वायर कितना 1, आंसर 2499। मेंटली गुना हो जाएगा 2499। फिर से समझिएगा, हम इसको रोक के विस्तार से ये गुना समझाते हैं। जैसे एकदम आसान है, जैसे आपको कुछ भी है, जैसे 48 गुने 52, यही है 48 गुने 52। पहला स्टेप 1, बीच का वैल्यू निकालिए, बीच का वैल्यू। तो 48 और 52 के बीच में क्या आएगा 50, उसका स्क्वायर करिए तो 2500, माइनस अंतर कितना 4, उसका आधा कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 घटा दीजिए 2496। देखिए यही गुना आ गया। ये ऐसा करते क्यों है, बड़ा सिंपल बात बताते हैं। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, 58 गुने 60 ले लेते हैं, 58 गुने 60, ठीक है। अब 58 गुने 60 है तो बीच का वैल्यू क्या होगा 59, बीच का वैल्यू 59, तो इसको हम लोग बोलेंगे 59 माइनस 1 इंटू, इसको बोलेंगे 59 प्लस 1। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 59 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम इस बीच का स्टेप को गायब कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं कि भाई क्या करिए, बीच का नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। 58 और 60 के बीच का नंबर 59 का स्क्वायर, माइनस इसका अंतर कितना 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया। फिर समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। जैसे हम आपको बोल दें थोड़ी देर के लिए कि आप गुना करिए 25 गुना 29, 25 और 29 के बीच का नंबर कितना, 25 और 29 के बीच का नंबर 27। अच्छा, बीच का नंबर आपको सोचने में अगर ज़्यादा परेशानी हो तो वो भी दिक्कत नहीं है। अंतर का आधा आप करिएगा ना, अंतर का आधा कितना 2, 4 अंतर है, आधा 2, छोटे नंबर में 2 जोड़ दीजिए या बड़े नंबर से 2 घटा लीजिए तो अंतर का आधा आ जाएगा, मतलब बीच का नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर कितना, देखिए कैसे फास्ट करेंगे। बीच का नंबर 27, 27 का स्क्वायर 729, माइनस अंतर कितना है 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 725। 25 गुना 29 बराबर 725। देखिए एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। 58 गुना 62, 58 और 62 के बीच का नंबर 60, 60 का स्क्वायर 3600, माइनस अंतर कितना 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 3600 में से 4 गया 3596। कितना फास्ट है, पेन टच नहीं करने का जरूरत पड़ेगा। हम आपको बोलेंगे जैसे थोड़ा देर के लिए 78 गुना 82, 78 गुना 82, 78 82 के बीच का नंबर कितना 80, 80 का स्क्वायर 6400, 6400 अंतर कितना 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 6400 से 4 गया, ये आपका 6396, 6396, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 49.95। अब आपको बताएं, इस क्वेश्चन को डिजिट सम से बनाते हैं। 9 कैंसिल, 5 1 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब 6। यहाँ आइए, 5 2 7, 8 4 12 का मतलब 3, 7 या 21, 21 का मतलब 3, और ये 6 3 9, इसका डिजिट सम कितना आया 9। आइए यहाँ देखते हैं, डिजिट सम की बात करें तो डिजिट सम की बात करें, 9 9 कैंसिल, 8 4 12 डिजिट सम 3, 9 9 कैंसिल डिजिट सम 9, 9 9 कैंसिल 6 4 10 डिजिट सम 1, 9 9 कैंसिल 7 4 11 का मतलब 2, यानी डिजिट सम इसका 9 आया। ये गलत,
ये गलत, डिजिट सम से तो उड़ रहा है क्वेश्चन, डिजिट सम से क्वेश्चन उड़ जा रहा है, उड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, अब आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 63.63% ऑफ 451। कैसे सोचते हैं, ध्यान से रुक जाइएगा और समझिएगा। 63.63% ऑफ 451 है क्या कि हम ऑर्डर क्या बताए, परसेंटेज एलिमिनेट होगा नहीं। अगर परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होगा तो क्या वैल्यू याद है आपको? 63.63 का नहीं याद है, कन्वर्ट कर सकते हैं 9.09%। 9.09% का 7 गुना, और 9.09% होता है 1/11। 1/11 का 7 गुना 7/11, यानी ये बनेगा 7/11। देखिए कितना फास्ट किए, ये 7/11 गुने 451। काम ही आसान हो गया। 7 गुने 11 चौक 44, 11 का 11, 7 इकाई 7, 7 चौक 28, आंसर 287। ये 287 आंसर होगा आपका। कैसे, कितना मजा आया, क्या किए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग था। ऐसे आप सोचते रह जाते, लेकिन बन गया। अब आपको बताएं मजेदार बात, यूज करते डिजिट सम। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए 639 ये 9 है, 9 में कुछ भी गुना करेंगे तो 9 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का डिजिट सम क्या होगा, 9। यहां आते हैं, 8 से 14 2 16 का मतलब 7, 7 2 9 कैंसिल, डिजिट सम 8, 8 8 16 2 18 का मतलब 9, 9 कैंसिल, 8 2 10 का मतलब 1। डिजिट सम से बनाते तो आप बोलते 9 आया तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आप आंसर करते 288। आप आंसर करते 288, लेकिन भाई मेरे आंसर है 287। आप डिजिट सम से बनाते तो बर्बाद हो जाते आप। हम बोले कि देखिए लोग क्या करते, यही गलत तरीका हम आपको हर जगह बताए हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, और मेन बात है ना कि मेन जो क्वेश्चन में यूज होता है ना, लोग वो पढ़ा दिए कि देखो यहाँ डिजिट सम उड़ गया, डिजिट सम उड़ गया, डिजिट सम उड़ गया। अरे भाई ये भी जरूरी है कि कहाँ पर फंसिएगा ये भी जानिए। देखिए ना, आपके सामने में क्वेश्चन बताए, डिजिट सम बर्बाद कर दिया। तो हम पहले बताए हैं कि आपको हर चीज का टेक्निक का कुछ ड्रॉबैक्स है, तो वो भी जानना चाहिए। सुने मेरी बात को, यहाँ क्यों डिजिट सम काम नहीं किया। देखिए क्वेश्चन जो सेट करने वाला था ये 63.63%, 63.63% ये अप्रॉक्स लिया है। आप देखें, आपको पीछे का वैल्यू याद दिलाएं, जो आपको याद करने को हम आपसे बोले थे। ये वैल्यू जो आपको याद करने को हम बोले थे, ये जो वैल्यू याद करने को बोले थे 9.09, ये 33.33% अप्रॉक्स है। ये 9.09% अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। दशमलव के 2 अंक तक मान निकाला गया है। और हम आपको क्या बताए थे, अप्रोक्सीमेशन में डिजिट सम काम नहीं करता है। नीचे स्टार मार्क करके लिख दिए थे डिजिट सम में, याद कीजिए। अप्रोक्सीमेशन में हम लिख दिए थे स्टार मार्क करके कि अप्रोक्सीमेशन में डिजिट सम काम नहीं करता है। हम पहले ही बताए हैं कि हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं पूरा रिसर्च करके एक एक चीज़ पर काम करके बता देते हैं कि कहीं से कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो। तो इसलिए हमें करना क्या है, अब आपको बताते हैं कि भाई सर, आप बोलिएगा कि ठीक है सर, बात तो बड़ा बढ़िया बताए, तो अब ये भी बताइए कि कब तब इसमें तब इस यहाँ डिजिट सम तो काम किया, उधर नहीं किया। बचिएगा एग्जैक्ट वैल्यू जब दिखेगा ना 60, 450, 75, 220 तो लगा दीजिए डिजिट सम। लेकिन दिख गया 7.33, 9.08, 5.59, इन सब टाइप का वैल्यू दिख गया तो समझिए वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। और अप्रॉक्स में डिजिट सम का प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए इसमें कर दीजिए, यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर चलेगा। कहीं पर भी 49 है, ये 51 है, 52 है, ये है,
यहां पर आप देखिए जैसे ही देखे ना 63.63 समझे, वो तो 9.09 के लगभग में लिया है। आगे बढ़िए, यहां पर डिजिट सम का उपयोग नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। 52% ऑफ 420 माइनस 5% ऑफ 140 बराबर 77 इक्वेशन है, सॉरी 25%। तुरंत हम आपको क्या बताएं, एकदम सिंपल काम। परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होगा, वैल्यू याद है, यस याद है। 25% 1/4, 4 से ये कटेगा तो ये टर्म बनेगा आपका 4 इकाई 4, 0, 5, 105। ये 77 इधर में आते हैं तो -77 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो व्हाट परसेंट ऑफ 140 होगा। ये आपका 15 से 7 गया 8, 9 से 7 गया 2, 28। ये बट्टे में 100 है तो इधर बट्टे में 100 है, इधर आएगा तो गुना, इस LHS में बट्टा में 100 है, इधर आएगा तो गुना 100 होगा, बराबर इधर बचा क्या, व्हाट गुने 140। ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 14 दूनी 28, तो व्हाट बराबर क्या बचा 20। ये 20 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में 5 नंबर में। 36%, और देखिए मजा अभी देखिएगा, परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होगा। परसेंटेज आप बोलिएगा 36% सर याद नहीं है, याद नहीं है बोलने से पहले अगला टर्म देखिए, बोले दोनों में से कोई भी एक याद होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक याद होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है ये याद हो। ये तुरंत लोग यहां देख लेते हैं कि 36, देखिए 250% आपको याद है कि नहीं। 250% का वैल्यू होता है 5/2, 250% का वैल्यू 5/2, तो आप इसको बोल सकते हैं ना 36 गुने 5/2। अब इसको मेंटली करना, ये लाइन नहीं लिखना, मिनिमम स्टेप ही, कम से कम स्टेप का यूज कीजिए। 2 से कट जाएगा 18, 18 90 लिख देना चाहिए, यहाँ 90 लिखना चाहिए था, पूरा लिखना की जरूरत नहीं थी। प्लस 18% आपको याद नहीं है लेकिन 50% तो याद है, 50% ऐसे भी याद रखिएगा, 50% का मतलब सीधा आधा हो जाता है, तो 18 का आधा 9 बराबर 9% ऑफ व्हाट। अभी आपका ये क्या बन गया, 18 25 90, 9 99, 99 बराबर 9 गुने व्हाट बट्टे 100। ये 9 से 11 बार में कट जाएगा, व्हाट बराबर क्या होगा 1100। ये 1100 आपका आंसर हो गया। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मेंटली करने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको आप ऐसे हम लिख देते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसे ही कट जाएगा। ये 32 है, 16 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा ये 5, उधर जाएगा तो 1/5, स्क्वायर करेंगे तो 1/25, 100 से कट जाएगा 4। हम तो मेंटली कर लिए। करना क्या है, हम अब थोड़ा विस्तार से बताते हैं। देखिए रूट, ये ध्यान रखिएगा, ये परसेंट अंदर में है, ये परसेंट जो है ये अंदर में है, 8% ऑफ 160, ये ऑफ 160 बराबर ये 64 से कट के तो 32 होगा, है ना। मेरा ये कहना है कि ये 16 दूनी 32 होगा, समझिएगा, या डायरेक्ट करिएगा तो 32 पचे 160, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 उधर जाएगा, तो आप यही ना बोलिएगा रूट व्हाट परसेंट बराबर 5 उधर जाएगा तो 1/5 होगा। और इसको रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये बनेगा व्हाट बट्टे 100 बराबर स्क्वायर कीजिएगा तो 1/25, ये 25 चौक 100 कट जाएगा, तो ये व्हाट बराबर क्या आ जाएगा 4। ये आपका आंसर 4 आया। लेकिन हम मिनिमम स्टेप में देखिए, हम पेन भी टच नहीं थे, कैलकुलेट करके मन में बता दिए थे आपको 4 होगा, प्रैक्टिस से। और बोले इस पार्ट पर जो मन लगा के प्रैक्टिस कर देगा, हम बहुत क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, इसके लिए हम आपको एक्सरसाइज 1 और 2 मिला के करीब करीब आपको 400 450 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसलिए इस पर थोड़ा मेहनत करिएगा आप लोग। यहां आइए, परसेंट फेल हो गया, परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होगा, यहां से भी परसेंटेज एलिमिनेट नहीं होगा, याद भी नहीं है 115% का वैल्यू, यहाँ 85% का वैल्यू,
हम क्या करें यहाँ पर सोचे कि क्या करें। तो देखिए सबसे पहली बात ये चीज है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लगे कि कट सकता है तो काट सकते हैं आप, क्योंकि आप इसको बोल सकते हैं ऐसे बराबर में 115 गुने 4880/100 माइनस 1640 गुने 85/100। ये कट सकता है कैसे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 23 बचे 115। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 17, और ये 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। इधर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब आप गुना कर दीजिए नॉर्मल। अच्छा, हम गुना करने से भी एक चीज बता दे, गुना करने से पहले ना, इतना गुना करने से पहले एक बार देख लीजिए, 3 चौक 12 इकाई का अंक 2, और 2 सते 14 इकाई का अंक 4, और 12 से 4 गया 8, लेकिन सब का इकाई अंक 8 है, इकाई अंक फेल। लेकिन देखिए हम बनाए इकाई अंक चेक किए, हमको पहले ही देख लेना चाहिए था सब में इकाई का अंक 8 है, यूपीडी तो फेल है, यानी आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए गुना करते हैं, 23 चौक 100, 23 चौक होता है 92, 23 चौक 92 का 2 कैरी 9, 23 चौक 92 और 9 101 कैरी 10, 23 दूनी 46, 10 माइनस 17 दूनी 34 का 4 कैरी 3, 17 दूनी 34 का 4 कैरी 3, 17 अठे 136, आ कैरी वाला 3 140, 12 से 4 गया 8, 10 से 9 गया 1, 5 से 3 गया 2, 5 से 1 गया 4, 4218। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करेंगे तभी बनेगा। देखिए अब यहां की बात बताएं, क्या यहां डिजिट सम काम कर सकता है? हाँ कर सकता है डिजिट सम, क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी पॉइंट वाइंट का चक्कर नहीं है। करना क्या है, अप्रोक्सीमेशन का यूज नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो डिजिट सम कैसे यूज करेंगे। देखिए 5 1 6 1 7, और ये 8 8 16 4 20 का मतलब 2, 7 दूनी 14 का मतलब क्या आएगा डिजिट सम 5 आएगा, इस टर्म का डिजिट सम 5। ये 8 5 13 का मतलब 4, ये 6 4 10 1 11 का मतलब 2, 4 दूनी 8, 5 से 8 गया -3। याद रखिए कभी भी डिजिट सम -3 आए ना तो उसमें 9 जोड़ दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। 9 को 0 बोलते हैं तो 0 जोड़ दिया तो उससे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, तो यानी डिजिट सम कितना आएगा 6। यहाँ ये इसका डिजिट सम देखिए, 4 2 6 1 7 8 15 का मतलब 6, 6 3 9 कैंसिल, 8 4 12 का मतलब 3, 8 4 12 4 16 4 20 का मतलब 2, 6 4 10 2 12 8 20 का मतलब 2। देखिए डिजिट सम क्वेश्चन का आया है 6, और हम लोगों का डिजिट सम ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर 4218। यानी डिजिट सम का प्रयोग करिए, खुल के करिए, लेकिन कब, जब अप्रोक्सीमेशन ना हो। अप्रोक्स वैल्यू अगर आ रहा है तो डिजिट सम फेल कर जाता है। यानी हो गया डिजिट सम डिजिट सम से क्वेश्चन उड़ा दिए ये, तो डिजिट सम करिए। डिजिट सम पर ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ दीज हो डिजिट सम नहीं उपयोग करना है, अप्रोक्सीमेशन हो डिजिट सम उपयोग नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर की बात करें तो परसेंटेज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, परसेंटेज कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है, तो परसेंटेज कैंसिल हो रहा है तो 24 गुना 25, 25 चौक 100 का 0 10, 25 दूनी 50 10 60 600 माइनस परसेंटेज क्लियर हो जाएगा तो 22 छक 132, 33.1/3% यानी 1/3 गुने व्हाट। ये वैल्यू याद है हम लोगों को। ये आपका व्हाट बराबर क्या हो जाएगा, 10 से 2 गया 8, 9 से 3 गया 6, और 5 से 1 गया 4 गुने 3 बराबर 8 3 24 का 4 कैरी 2, 6 3 18 2 20 का 0 कैरी 2, 4 3 12 2 14, 1404 वैल्यू आ गया।
देखिए 66.2/3% वैल्यू याद है। 66.2/3% का जब वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना हो तो इसका वैल्यू होता है 2/3। 66.2/3 का वैल्यू होता है 2/3। तो 2/3 3 से कट जाएगा ये, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये प्लस 28.4/7% क्या याद है? नहीं याद है, लेकिन 14.2/7% याद है। 14.2/7% का वैल्यू होता है 1/7। 14.2/7% का वैल्यू 1/7 और उसका दुगुना है यानी 2/7। इसका वैल्यू यहां लिख दिए, इसका वैल्यू होता है 2/7। ये कैसे आ रहा है? तो 14.2/7% गुना 2, तब इसका वैल्यू 2/7, तो 2 गुना 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 250 बराबर 66.2/3%। देखिए परसेंट यहाँ लगा है, यहाँ लगा दीजिए। 66.2/3% का वैल्यू 2/3, तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट गुने 2/3। अब आपका $450 दूनी। अच्छा देखिए एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म बताए थे, सब में अगर कुछ कॉमन हो तो काट सकते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें ही है, उड़ा दीजिए, काहे दिमाग लगाना। अब ज्यादा आसान हो गया ना। 400 2 600 1 700, 700 में 3 से गुना हो जाएगा तो 2100, व्हाट बराबर 2100। ये आपका आंसर हो गया। ये सब ध्यान रखना, ये सब प्रैक्टिस से होगा। देखिए 360% छोड़िए, 58.1/3% बता सकते हैं। 50% और 8.1/3%। अब देखिए मेंटली हम कैसे करते हैं। 360 ये 58.1/3% को हम लोग बोल सकते हैं 50% का मतलब 1/2 फटाफट करना होगा। 8.1/3% का वैल्यू 1/12, तो 2 छक 12 6 1 6 7/12 ये हो गया, प्लस 288%, 288 इंटू ये 31.1/4% है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 25% प्लस 6.1/4%। 25% 1/4, 6.1/4% 1/16, तो 4 चौक 16, 4 1 4 1 5/16। 31.1/4% का वैल्यू 5/16 बराबर 37%। देखिए 75% का वैल्यू होता है 3/4, उसका आधा है 37.5, 3/4 का आधा 3/8। मेंटली कर लीजिए, 3/8 गुने 8। अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, हम क्या बताने जा रहे हैं कि आप इसमें कॉमन वैल्यू को काट सकते हैं, सब जानते हैं। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कॉमन वैल्यू काट दिया। 3 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो 12 सत्ते 84, 840। 4 से ये कट जाएगा, 4 सत्ते 28, ये 4 से 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72 को 5 से गुना करिए, 5 दूनी 10, 7 5 360 बराबर 3 इंटू व्हाट। 3 से दोनों कट जाएगा, जोड़ने से 3/2 गुने व्हाट है। देखिए 840 और 300, 8 3 11 1 1200, 3 से ये 1200 कट जाएगा, 400 और ये 2 गुना होगा तो व्हाट बराबर 800। ये आपका 800 आंसर हो गया। नहीं समझे क्या हुआ? देखिए ये 8 3 11 1 12, ये 1200 होगा, 3 से 1200 कटेगा, 400 तिया 1200, तो इधर क्या आएगा 400, इधर 3 कैंसिल, 2 इधर गुना हो जाएगा तो व्हाट बराबर 800। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
देखिए 22% ऑफ 384, 22% आपको वैल्यू भी याद नहीं है, परसेंटेज कैंसिल भी नहीं होगा। हम क्या बताने जा रहे हैं सुनिए, यहां पर काम दे देगा। 22% है तो 22% 20% और 2% टुकड़ा कर लेते हैं। सुनिए हम क्या बता रहे हैं, 20% और 2%, इसका 10, सुनिए यहां पर वो वाला यूज कर रहे हैं 100% 10%, ये 100% 10% 1% ये वाला यूज कर रहे हैं। तो हम, मेरा ये कहना है कि भाई 10% होगा ना 38.4, तो 20% इसका दुगुना, यानी 4 दूनी 8 और 38 दूनी 76, ये 20% हुआ। तो 20% ये हुआ तो 2% इसका निकाला जाए, जबकि हमको 22% निकालना है। तो 20% हम लोग निकाल लिए ना, तो 20% निकाल लिए, अब 2% निकालना है। तो 20% में 2% कैसे बनेगा, एक अंक पहले पॉइंट दे दीजिए तो 2%, इसमें एक अंक पहले पॉइंट दे दीजिए तो 7.68, इसको जोड़ दीजिए तो ये 8, 8 6 14, 7 6 13, 1 14, 7 1 8, आंसर होगा 84.48, 84.48 प्लस। सेम थिंग यहां क्या करते हैं, 30% निकालना है तो 10% यहां पर पॉइंट देंगे, 30% इसका तिगुना करेंगे। तो 30% तिगुना करिएगा तो ये बनेगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 6 तिया 18, 2 20, ये 30%। 3% है तो एक अंक पहले पॉइंट दीजिएगा तो 20.79 होगा, 20.79। इसको जोड़िएगा तो 9 9 7 16 का 6 और 7 1 8, ये 2 ये 2, 228.69, ये आपका 228.69, 228.69। अब इसको जोड़ दीजिए आप, ये 9 8 17 का 7, एक निगाह वहां भी रखिए, बस खत्म, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, पूरा जोड़िए नहीं। ये बहुत ध्यान रखिएगा, ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। क्लियर? तो ये आपका समझे, 2 टॉपिक फिनिश कर दिए हम। आपका एग्जैक्टली में कहें तो बेसिक कैलकुलेशन हम लोगों का समाप्त हो गया। बेसिक कैलकुलेशन का आपको प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दिए थे। उसके बाद बेसिक सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो गया। बेसिक सिंप्लीफिकेशन के लिए कम से कम 400 क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा लगभग 500 क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं ऐप पर। आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। आपको अपना पूरा ताकत लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए, और करेंगे क्यों नहीं, क्या करना, लोग यार बड़ा बड़ा क्या क्या हवाई जहाज बना रहे, मिसाइल बना रहे, क्या क्या बना रहे, और ये परसेंटेज जोड़ घटा नहीं होगा, इतने कमजोर हैं हम कर सकते हैं। पूरा कोशिश करना है, बेहतर करेंगे, अच्छे से मेहनत करिए। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि कूपन का जो ये बात सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए है। जो ऑफलाइन में यहाँ इस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी अभी हैं, प्रेजेंटली हैं, या पहले के स्टूडेंट हैं जो पढ़ के जिनका बैच खत्म हो गया है, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर एडमिशन लिए थे ऑफलाइन बैच में, उनके लिए ऑफर दिया गया था कि वो कूपन का यूज़ करके अपने कोर्स फी को कम कर लेंगे। तो ये ऑफर ये सिर्फ कल तक है, कल शाम तक, उसके बाद कूपन का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद कूपन नहीं होगा।